सो गाइस आज का जो लेक्चर होगा बच्चों एक्सरसाइज 2.3 के बारे में चर्चा करेंगे। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपने एक्सरसाइज 2.2 को देख लिया है जो कि आपके क्लास 11 का मैथ चल रहा है। अगर न देखे हों तो आई बटन पे आपको वीडियोस मिल रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट ऑल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सो वीडियो का जो PDF नोट्स होगा वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या होता है कि निम्नलिखित संबंध में कौन से फलन हैं। ये स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चंस पूछेगा, आपसे पुटअप करेगा और ये बता रहा है कि इस संबंध में कौन से फलन है। ऑलरेडी अगर आपको न समझ में आया हो कि कौन सा स्टेप आपका फलन होता है या नहीं, इंट्रोडक्शन पार्ट आप बढ़िया से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कारण का उल्लेख भी बताना है, रीजनेबल भी आपको फैक्ट बताना है। यदि संबंध एक फलन है तो कह रहा है अगर यदि संबंध फलन है तो उसमें आपको परिसर भी निर्धारित करना है, यानी कि प्रांत परिसर आप निर्धारित करके बताते हो यदि संबंधित फलन है। अगर फलन नहीं है तो उसमें कुछ भी समथिंग नहीं करना है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट बच्चे, चलिए चलते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्वेश्चन फर्स्ट का क्या होता है नाउ देख लेते हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दिया गया है, फर्स्ट हमारा स्टेप है 2,1 5 1 8 1, साथ में 11 1 14 17। इतना क्लियर हो रहा है। इसमें आपको प्रांत और फलन बताना है, लेकिन बाय फैक्ट कैसे बताएंगे अगर आपका संबंधित फलन होता है तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका अगर निकालेंगे तो ये n x 1 टाइम्स n y, देखते कैसे हैं। ये हो जाता है 2 वन साइड आपका ये सभी प्रांत है, ये सब टोटल प्रांत है। इट्स मीन्स 2 5 8 11 14 17, जो कि ऐड 1 1 1 1 सभी 1 से हो रहे हैं। 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, साथ में इससे ये रिलेटेड है। कहने का मतलब है ये अतः फलन है, अतः फलन है। फलन क्यों है? क्योंकि एक एक ही आच्छादी है, जो एक एक ही आच्छादी ऑलरेडी टोटल हैं, सो फलन है। संबंध एक फलन है, लिखेंगे क्या? अतः यह संबंध एक फलन है। और आपको अगर एक ही आच्छादी न क्लियर हुआ हो, इंट्रोडक्शन पार्ट बाय आपका प्रीवियस लेक्चर्स में भी ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, सो आप जाके पढ़ लेंगे। और हाँ, बताना चाहेंगे कि एक भी वीडियोस आपके स्किप नहीं होने चाहिए। अगर स्किप हुए तो आपके माइंड से आउट ऑफ माइंडिंग वो आपके क्रिएशंस करने लगेंगे। सो ऐसी नौबत ना आने दीजिए बच्चों। तो यह एक संबंध फलन है। टोटल जब संबंध फलन हो जाता है तो प्रांत एंड परिसर की बात करते हैं, और एक ही आच्छादी भी अगर निकालना चाहें तो ये निकल सकता है कि टोटल ये एक ही है, ये आच्छादी जिससे फलन है, ये हमारा परिसर हुआ। तो कहते हैं ये प्रांत हो गया, ये परिसर हो गया। तो ये हो जाता है 2 5 8 2 5 8 11 14 17। इतना समझ में आ गया। फिर 1 1 1 1 1 एंड 1, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नाउ बात करते हैं सेकेंड स्टेप का। सेकेंड क्या कह रहा है? ये हमारा हो गया नाउ सेकेंड प्रोसेस है। दिया गया है 2 1 4 2 2 1 4 2 एंड 6 3 8 4। और न समझ में आ रहा हो तो लाइव क्लासेस आपका चल ही रहा है बच्चों, आप ऑलरेडी चैट सेक्शन में चैट करके आप ऑलरेडी पूछ सकते हैं। और आपको पता है ना, लाइव क्लासेस का टाइम 9 AM पे 11th का मैथमेटिक्स एंड 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। जल्द ही आपको शॉर्ट्स वीडियो भी मिलने वाले हैं। वो क्या होगा? आपके नॉलेजेबल का होगा, लेकिन उसका टाइम जो फिक्स टाइम रखा जाएगा ना, आगे अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। सो चलिए, ये 2 1 4 2 6 3 एंड 8 4 हो चुका है। साथ में 10 5 12 6 10 5 12 6 एंड 14 7। इतना समझ में आ गया है। अब ना इसे भी वही कंडीशंस में लिखते हैं। ये हो जाता है nx एंड ये हुआ हमारा ny। इट्स मीन्स 2 4 6 8 10 12 14।
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सभी से सब कुछ रिलेटेड हो रहा है, आप देख पा रहे हैं ये रिलेटेड हो रहा है। 1 टाइम्स इट्स मीन्स ये फलन है, अतः यह संबंध आप देख सकते हैं, यह संबंध एक फलन है। जब एक फलन हो चुका होता है तो नाउ इसमें प्रांत एंड सहपरिसर परिसर निकाल लेते हैं। तो जब प्रांत निकालेंगे एंड साथ में परिसर भी निकालेंगे तो फर्स्ट की कंडीशंस आपका ये टोटल 2 4 6 8 10 12 14 ये टोटल आपका हो जाता है प्रांत। एंड ये आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा हो गया कंडीशंस परिसर। तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा आंसर हुआ, ये भी आंसर हुआ। चलिए बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड हमारा स्टेप क्या होता है, साथ में बने रहेंगे नाउ, आपको नए नए अपडेट्स भी क्लियर कराते चलेंगे। सो थर्ड क्या है, 1 3 1 5 2 5 1 3 1 5 यानी कि टाइमली दिया गया है ना, आपका 1 3 हो चुका है, 1 5 एंड 2 5 ऑलरेडी इतना क्लियर हो चुका है, तो समझ में आ रहा है फैक्ट। आगे चल के यही प्रोसेस करते हैं, यानी एक्स हो गया एंड ये, सो ये हो जाता है 1 1 एंड 2 और ये 3 5 5। तो हो क्या रहा है, 1 का 3 से भी ऐड हो रहा है और ये 5 से भी ऐड होगा। क्यों नहीं, तो जरा ये देखेंगे कि आपका 1 से आप रिलेट कर रहे हो ना, 1 से जो है 3 भी ऐड होगा, 5 भी ऐड होगा। और जब यहाँ पे देखेंगे ये 1 1 1 5 है ना, 1 3 1 5 2 5, तो जब इसका देखेंगे तो 1 से 5 ये भी होगा, 1 से 5 क्योंकि 2 टाइम्स 5 आया है। अगर यहीं पे 4 होता तो नहीं होता। हम कह रहे हैं 1 से रिलेट अगर जैसे 5 को ऐड कर रहे हैं जिस पॉइंट से, तो ये भी तो है। आप कैसे फंक्शन में जाते हो, अगर जैसे 2 बॉयज़ हैं तो एक को आप अगर मान लेते हैं कुछ खिलाते हो तो दूसरा भी तो उसका साथी है ना, तो 5 5 दोनों इक्वल हैं। 5 का 1 से एडिंग प्रोसेस चल रहा है तो इसका भी तो ये होगा। तो क्या ये एक ही है, बिल्कुल एक ही है नहीं, ये बच जाता है हमारा, एक ही है नहीं और आच्छादी भी है नहीं, सो ये फलन नहीं है। जब फलन है ही नहीं तो इसमें प्रांत परिसर के निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो लिख क्या देंगे, अतः यह संबंध एक फलन नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आई गेस सेशन बहुत बढ़िया लग रहा होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड पे। सेकंड क्या कहता है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत एंड परिसर ज्ञात करने हैं। वास्तविक जो फलन दिए जाएंगे उसके प्रांत एंड परिसर, इसमें तो फर्स्ट में आपको ओनली परिसर भी फाइंड करना था, लेकिन हमने प्रांत के भी आपको बताने की कोशिश किया। सो इसमें प्रांत एंड परिसर निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका स्टेप क्या होता है, 2 दिया गया है, ये ऐड करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट होता है आपका एफ एक्स इक्वल टू -x। यहाँ तक पोजीशंस है। अब ना इसमें प्रांत एंड परिसर निकालने की चर्चा करते हैं, तो कैसे निकालेंगे। सो जब उसमें निकालते हैं तो प्रांत एंड परिसर, प्रांत तो आपका वही सेम पोजीशंस आएंगे, वास्तविक संख्याएं। आर हमारा क्या हुआ, वास्तविक संख्याएं, तो ऑलरेडी आप उसमें यूज कर रहे हैं, वास्तविक संख्या हो गई। लेकिन जब परिसर निकालेंगे तो ये टोटल इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से 0 तक होगा। कैसे, किस कंडीशंस में, ज़रा वो देख लेते हैं कि -x दिया गया है, माइनस ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो, इनफाइनाइट भी रखते हो तो भी वास्तविक संख्याएं आती हैं, जो 0 रखते हो तो भी आपकी वास्तविक संख्याएं। इट्स मीन्स 0 से आपका -इन्फिनिटिव तक हो जाएगा, जो कि वास्तविक संख्याएं आपका यानी कि r लिया जा रहा है। अब चलिए बात करते हैं, नेचुरल नंबर होता है ये से कैपिटल करते हैं, व्यक्त करते हैं, जो कि आपका प्राकृतिक संख्याएँ होती है, लेकिन ये ऑलरेडी हमारा क्या है, आपको फैक्ट बता रहा है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। सो आप दूसरा स्टेप देख लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू √9 - x²। सो उसे कैसे देखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू √9 - x²। इसमें क्या करते हैं कि अगर x के प्लेस पे हम -3 रखते हैं तो क्या होगा, x के प्लेस पे अगर -3 रखते हैं तो ये 9 -
3 का स्क्वायर इट्स मीन्स 9 माइनस 9 हो जाएगा, जो कि 0 आएगा, अंडर रूट से 0 ही आ रहा है। अगर यहीं पे +3 भी रखते हैं तो भी 9 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 9 ही, तब भी 0 आएगा। ये सारा पोजीशंस आ रहा है। करेंगे क्या, इसका जो फैक्ट होगा -3, होगा, यानी कि प्रांत जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 एंड 3, जो कि पॉजिटिव में है। एंड जब परिसर देखेंगे, ये परिसर 0 से 3 तक परिसर जब देखते हैं, यानी कि टोटल कहाँ से कहाँ तक संख्याएं गई हैं, तो 0 से 3 तक गई हैं। पॉजिटिव में ही आपके ऑलरेडी यूज किए जा रहे हैं। अगर 4 रख देते हैं यहीं पे तो आया आपका 9 माइनस 4 चौक 16, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ये 16 जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो बचेगा 7, तो 7 अंडर रूट 7 में बच जाएगा, उसका कोई कंडीशन ही नहीं यूज होता है। अब हम देखेंगे, नाउ ये आपका सेकंड भी क्लियर हो गया। चलिए आप एक स्क्रीनशॉट हो चुका। तो बात करेंगे इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आपका छोटा सा 5 क्वेश्चन है यही। थर्ड में क्या क्वेश्चन होता है नाउ वो देखते हैं, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पुशअप करिए, नोट डाउन करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, ये भी बताना चाहेंगे, बाद में भी आप 101% के साथ विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहते हैं कि आप टेलीग्राम पे अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो @union classes सर्च करके जुड़ सकते हैं। और अपना ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म तो जिंदाबाद है ही, यूनियन क्लासेस करके। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक थम्स अप ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका 3 क्या कह रहा है कि एक फलन f(x) = 2x - 5 द्वारा परिभाषित निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या गया है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे। क्वेश्चन आपका 3 है कि f(x) = 2x - 3 -5 है कि 3 देख लेते हैं। 2x - 5 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2x - 5 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कौन से मान ज्ञात करने हैं ना, वो फाइंड तो करना है, दिया ही है। फर्स्ट आपका दिया है f0 एंड सेकंड f7 एंड थर्ड f-3। सो ये फर्स्ट f0 है एंड सेकंड f7 करके है एंड थर्ड प्रोसेस जो निकालना है वो f-3 करके दिया है। सो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, सिर्फ ये करना है 2 × x के प्लेस पे एक बार 0 एंड सेकंड ऑप्शन में 7 एंड थर्ड ऑप्शन में -3। तो इजी हुआ ना। फटाफट से लाइव सेशन चल रहा है यार, चैट सेक्शन में चैट करना नहीं भूलेंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। सो ये बने रहेंगे। 2 × x में 0 हो गया -5, जो कि 2 × 0 0 आ जाता है, 0 - 5 = 0 आता है। यहीं पे आपका आंसर हो गया। सेकंड प्रोसेस देखते हैं, x के प्लेस पे हम 7 रखेंगे। सो 2 × 7 - 5 = ये हो जाता है 7 दूनी 14 -5 9 5 14, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है फैक्ट। नाउ थर्ड देखते हैं, ये 2 × -3 - 5। सो -6 - 5 = -11, ये भी आपका प्रोसेस हुआ। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्लियर हो चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। 4 की कंडीशंस में देखते हैं कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट ताप में प्रतिचित्रण करता है। ये आपके क्वेश्चंस में दिया गया है। एंड TC = 9C/5 प्लस में 32 दिया गया है। यानी कि TC = देख लेंगे, TC = 9C/5 प्लस में 32 फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए दिया है। तो द्वारा परिभाषित निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट की कंडीशंस आती है सेम प्रोसेस जैसे इसमें 1 1 2 करके था, वैसे ही फर्स्ट T0 निकालना है, सेकंड T28 निकालना है, थर्ड T - 10 निकालेंगे एंड फोर्थ जो दिया गया है C का मान जब TC = 212 होगा। सो चलिए फर्स्ट वाला कंडीशंस हम देखते हैं। जब T0 T = 0 हो, जब T = 0 हो तो ये हो जाता है TC = 9 × C के प्लेस पे आपका 0 हो जाएगा। ये पूछ रहा है 9C के प्लेस पे हमारा 0 हो जाएगा। तो अपॉन 5 T = 0 दे रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको पूछ ही रहा है
कुछ भी नहीं करना है इसमें। 9 इंटू 0 प्लस में 5 32 आ गया। नाउ इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसा होता है, ये इक्वल टू हो जाएगा 0/5 प्लस में 32, कुछ नहीं आएगा, इसका टोटल मान आपका 0 ही हो जाएगा। सो इक्वल टू 32 आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। जब t इक्वल टू 28 दिया हो, दिया क्या क्या क्वेश्चन में, t इक्वल टू आपका 28, तब क्या करेंगे, वही क्वेश्चंस में, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चंस में प्रोसेस को रखना है। तो ये हो जाता है TC इक्वल टू 9 इंटू 28 अपान में 5 प्लस में 32। इसे नाउ सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। 9 इंटू 28 आपका ये हो जाता है। तो करेंगे क्या, ये आपका 252 अपान में 5 प्लस में 32, और कुछ नहीं करना। 5 से अब 252 में हम भाग दे देंगे, यानी कि पंचम 25 आपका आ जाता है, यानी कि 50.2 प्लस में 32, जो कि ऐड करने 4 हो जाएगा। अब नाउ देखते हैं थर्ड पोजीशंस क्या दिया गया है। थर्ड दिया गया है कि जब t इक्वल टू -10 हो तब क्या करते हैं, जब t इक्वल टू -10 हो, जब t इक्वल टू -10 करेंगे, वही प्रोसेस आपका क्वेश्चंस में यूज करेंगे। TC इक्वल टू ये हो जाता है 9C, यानी कि 9 माइनस C के प्लेस पे -10 अपान में 5 प्लस में 32, ये आ जाता है आपका 9×90 -90 अपान 5 प्लस में 32। ऐड कुछ नहीं करना है, तो ये कट भी जाता है, 18×5 = 90, तो ये -18 प्लस में 32। सो इतना आ जाता है ये, यानी कि जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 14 आ जाएगा, प्लस में 14, यहीं पे आपका आंसर होता है। फाइनली गाइस आपका थर्ड स्टेप हो चुका है। नाउ चर्चा करते हैं हम फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ क्या कहता है कि ध्यान दीजिएगा, इस टाइम हम क्या करेंगे, हर बार तो t की वैल्यू दिया जा रहा था, ओनली t, यानी कि t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 28 एंड t इक्वल टू -10, लेकिन इस टाइम TC इक्वल टू आपका 212 दिया जा रहा है। इट्स मीन्स इसका वैल्यू आज दिया जा रहा है। तो दिया क्या गया है क्वेश्चन में, TC इक्वल टू 212। तो कैसे इसे नाउ सॉल्व करेंगे, क्योंकि वी नो दैट, हमें क्वेश्चन से पता है कि TC इक्वल टू ये हो जाता है TC इक्वल टू 9C/5 प्लस में 32, ये ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन से ही है। सो TC की वैल्यू आपको 212 दिया गया है, ये हो जाता है 9C प्लस 5 प्लस में 32। अब 212 में 32 हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, आपके इक्वल के इस साइड आ रहा है, सो आपका प्लस में था माइनस में हो गया, 9C/5 हो गया। 212 में 32 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका ऑप्शंस क्या बचता है, 180 बचता है, इक्वल टू 9C/5। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1 मान लिए, यानी कि 180 इंटू 5 इक्वल टू 9C इंटू 1। सो ये हो जाता है 900, यानी कि 18×5 और 1 टाइम्स 0 है 9C। अब C की वैल्यू आज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 900 है ही, अपान में मल्टीप्लाई था, सो आपका डिवाइड हो गया, इक्वल टू C, कट जाता है, ये सब्सट्रैक्ट होकर के 100 बच जाता है, इक्वल टू C। तो C की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है 100। तो कुछ भी नहीं करना है गाइज, यहीं पे आपका टोटल आंसर हो जाता है। चलिए मिलते हैं इसी सेशंस में, कहीं जाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट पोजीशंस आपका फोर्थ तो हो चुका है, थर्ड भी हो चुका, 5 को लेकर के। सो फाइनली गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपका, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का आपका परिसर निकालना है। सो आपकी फर्स्ट कंडीशंस क्या कह रही है, यानी कि क्वेश्चन 5 के आपके थर्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट में हम देखते हैं, दिया गया है f(x) इक्वल टू 2 - 3x, कामा x बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड फिर से x इज ग्रेटर देन टू 0। कह रहा है कि f(x) इक्वल टू 2 - 3x, ऑलरेडी आपका क्वेश्चन दिया गया है, एंड x जो है वो बिलोंग करता है वास्तविक संख्या से। इतना तो मैटर क्लियर हो गया। तो जहाँ पे x आता है इट्स मीन्स ये वास्तविक संख्या है, हमें समझ लेना है। साथ में x इज ग्रेटर देन 0, 0 से x का मान हमेशा बढ़ता चला जाएगा। सो हम इसका वैल्यू कैसे रखेंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके रखेंगे। होता क्या है नाउ देखते हैं, ये हो जाता है x इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखने पर तो क्या कंडीशंस होती है, f(x) इक्वल टू 2 - 3x है। जब x इक्वल टू हम 0 रखेंगे,
यानी कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे क्या होता है 2 माइनस 3 इंटू 0, इट्स मीन्स 2 माइनस 3 इंटू 0 0 आ गया इक्वल टू 2 आ गया। और फिर x इक्वल टू 1 जब रखते हैं तो ये हो जाता है 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। x इक्वल टू 2 रखने पे 2 माइनस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 यानी कि -4। आपका ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। अब x इक्वल टू अगर 3 रख लेते हैं तो क्या होता है, तो 2 माइनस 3 इंटू 3 9 हो गया। ये आ जाता है 2 माइनस 3 त्रिक का 9, सो आपका -7 बच रहा है। तो y इक्वल टू आपका कितना आएगा, ये y इक्वल टू 2 1 -1 -4 -7 इतना आ गया। सो आपका इसमें कितना पूछ रहा है, परिसर पूछ रहा है। आप देख सकते हैं प्रत्येक फलन का परिसर निकालना है। सो परिसर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका एंड सो ऑन करके ही है। तो परिसर इक्वल टू लिख देंगे, परिसर इक्वल टू आपका होगा ये -इनफाइनाइट से 2 तक। परिसर आपका -इनफाइनाइट से 2 तक। यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना है, हमने परिसर निकाल दिया है, बस यही निकालना था। आपका पूछ लिया था, हमने यहाँ पे 0 से 1 2 3 इसलिए रखा गया है। यक्स बिलोंग्स करता है इससे वास्तविक संख्याएं से, और यक्स का मान 0 से बड़ा है, इट्स मीन 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखने पर हमने 1 2 3 4 को चेक कर लिया। सो जो वैल्यू आई आपकी y हो गई। अब इसी में चेक करते हैं कि -इनफाइनाइट से लेकर के आपका 2 तक वैल्यू गया है। पॉजिटिव और कोई संख्या देख रहे हैं जी, नहीं है, निगेटिव घटता ही चला जा रहा है। सो कंडीशन हम देखते हैं सेकंड का ऑप्शन क्या होता है। सेकंड में दिया गया है भैया कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, x एक वास्तविक संख्या है, इट्स मीन्स x एक वास्तविक r संख्या है। सो f(x) इक्वल टू आप लिखेंगे क्या, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 2 दिया गया है, जहां पे x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। जब एक वास्तविक संख्या है तो इसकी वैल्यू क्या फाइंड होगी, 2 से इनफाइनाइट तक, यानी कि परिसर, जब आप परिसर निकालोगे 2 से इनफाइनाइट तक। और इस ब्रैकेट्स का मतलब आप समझ रहे हैं अच्छे ढंग से क्या होता है। छोटा है, इनफाइनाइट छोटा है, 2 बड़ा है। जब आप 2 निकालते ही हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होगी, घटती ही चली जा रही है। सो आपका इनफाइनाइट छोटा होगा एंड जो 2 है वो बड़ा होगा। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की। बहुत ही इजी सेशन है, अगर सेशन समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं f(x) इक्वल टू x एक वास्तविक संख्या है। सो इससे भी इजी ये भी है, f(x) इक्वल टू x दिया गया है। इसमें हम क्या निकालते हैं, वास्तविक संख्या, यानी कि r के वैल्यू आज आपको फाइंड करना है। इक्वल टू x, इसमें हमें x एक पता है वास्तविक संख्या है। सो हमारा परिसर हो जाता है r। जब वास्तविक संख्या है तो r ही तो होगा और कुछ तो होगा नहीं। वास्तविक संख्या ऑलरेडी r होती है और आपको पता है f(x) इक्वल टू x। और यहीं पे अगर कुछ दूसरा था, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 2 था, कुछ वैल्यू निकाल करके कुछ फाइंड करके हमने प्राप्त कर लिया। सो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। थर्ड हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, जो कि चर्चा करेंगे। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया कंटेंट फ्री ऑफ कोर्सेज आपको मिलता है। और आपको लाइव क्लासेस टाइम पता है, 9 AM पे 11th का मैथमेटिक्स एंड 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स प्रोवाइड कराया जाता है। सो ऑलरेडी आपको ये प्रोसेस कन्फर्म है। डेली नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।